जय हिंद टू ऑल। यहाँ पे वैसे तो मेरे पास मेरी लाइफ की बहुत सारी स्टोरीज शेयर करने के लिए है, बट मैं मेरी अभी तक की जितनी जर्नी है उसको काफ़ी ब्रीफ में सुनाऊंगा। तो जर्नी जो है वो स्टार्ट करेंगे 12th क्लास से, ठीक है। तो 12th क्लास की मेरी जो पुरानी बैच, मतलब जो डैड फैमिली है, उनको तो पता ही है मेरी 12th कैसा निकला है। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि 12th में मेरे थे 50%, ठीक है। लोगों को शर्म आती बताने में अपने 12th के मार्क्स, ठीक है। उसमें 10-12% ऐड करके ही बोलते हैं, बट मैं प्रिसाइसली बोलता हूँ 50.2% थे मेरे, ठीक है। एंड विथ आई वॉज पास्ड विथ 33 मार्क्स इन मैथ्स, ठीक है। लोगों को शर्म आती, मुझे मज़ा आता है बताने में। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने हमेशा एक चीज़ सीखी है, कनेक्टिंग द डॉट्स। हर एक चीज़ जो आपकी लाइफ में होती है ना, वो किसी रीज़न से होती है, ठीक है। तो ये था कि 12th में 50% मार्क्स आए तो इतना क्लियर हो गया था। चलो 10th के थोड़ा सा पहले और 12th के थोड़ा सा पहले 10th में चलते हैं, ठीक है। 10th में आए थे 7.2 CGPA, मैथ्स में 8.2 था, साइंस में 8.2 था। तो अपन ने सोचा कि यार अब तो कॉमर्स वाले तो क्या ही होते हैं, PCM लेंगे भाई, लेवल होता है, कॉमर्स वाले क्या है। फिर 11th क्लास आई तो समझ में आया कि कॉमर्स वाले सुखी हैं, अपन दुखी हैं, नहीं हो पा रहा था। तो 11th में तो ऐसा था कि 46% आए थे, लेकिन स्कूल वालों की मेहरबानी थी कि लात मार के 12th में तो पहुंचा ही दिया था उन्होंने कि अब हमने हमारा काम कर दिया, तुम तुम्हारा देख लेना। सबसे बड़ा डर था ट्रिग्नोमेट्री, समझ ही नहीं आती थी। और 12th था, देखा पहला पन्ना खोला ट्रिग्नोमेट्री पूरा, बोला अब मुश्किल होने वाला है। और फिर दूसरे इधर उधर के काम भी चालू कर ही दिए थे थोड़े बहुत। तो ऐसा करते करते अब 12th का एग्ज़ाम आ गया, रिज़ल्ट भी आ गया। पापा को रिज़ल्ट बताया कि पापा पास हो गए। तो पापा बोलते अरे पास हो गया, मुझे तो लगा वापस देने वाला था। तो इतना था घर पे। पर ऐसा था कि ना, पापा एक बार कुछ बोलते थे ना, तो कभी एक बार उन्होंने ना बोला तो कभी सेकंड टाइम बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी कि ऐसा कर लें क्या, वापस से पूछ लें। एक बार मना मतलब क्लियर मना होता था मेरे घर में। तो मेरे पापा ने बोला चल, पापा की पहचान है काफ़ी, तो उन्होंने बोला चल तू बता तुझे कौन से कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी है, तुझे इंजीनियरिंग करवा देंगे, तू बस बता कहाँ करना है। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं बोल नहीं पा रहा था कि पापा इंजीनियरिंग करूँगा तो 4 के 8 साल भी हो सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। तो मैं कार का डोर खोल ही रहा था और मैं बैठा, मैंने बोला यार आज नहीं बोला अगर तो फिर लग जाएंगे, ठीक है। मैंने बोला पापा इंजीनियरिंग नहीं कर सकता मैं। तो पापा ने बोला चलो ठीक है, अंदर बैठ के बात करते हैं। अंदर बैठी बात करी, फिर डिसीजन लिया कि BBA करेंगे। क्यों? क्योंकि यार PCM करते करते दिमाग ख़राब हो गया था, कुछ इजी चीज़ करनी थी लाइफ में, टेंशन नहीं चाहिए था। तो फिर BBA करा। अब BBA करने के बाद ऐसा था कि कैट का सोचा था कि कैट देंगे, तो कैट की प्रिपरेशन करी, अच्छे मार्क्स भी आए थे, 80 परसेंटाइल आया था मेरा। बट उसमें क्या हुआ था कि मैंने जिस कॉलेजेस में अप्लाई किया था तो वो लोग 12th का परसेंट भी देखते हैं आपका कि कितना आया था, तो वो सब में 60% के ऊपर होता है। तो नहीं हुआ, फिर कहीं से कॉल आया नहीं, पता ही था नहीं आने वाला, पर ठीक है एक चांस लिया था कि देखते हैं करके। तो कहीं से कॉल नहीं आया। उसके बाद फिर घर वालों ने बोला कि लोकल यूनिवर्सिटी का ट्राई करो। तो लोकल यूनिवर्सिटी में रैंक आ गई, क्योंकि कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो और लोकल यूनिवर्सिटी दे रहे हो तो फिर क्या ही हलवा ही हो, तो रैंक आ गया। लेकिन अब ऐसा था कि मैं BBA कर चुका था, तो मुझे पता था कि यार अब मास्टर्स या तो ऐसी जगह से करना है जहाँ पे लाइफ में वैल्यू एडिशन हो, या तो करना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पैसे भरो कोई मतलब नहीं होता। तो BBA में भी सीख ही लिया था, पर क्या करना है वो पता नहीं था। तो उससे बचने के लिए मेरे फादर ने बोला था कि अब तुमको ज्वाइन करना ही है, MBA करना ही पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या, रातों रात एक कंपनी ढूंढी, जाके इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन करवा लिया, सिर्फ इसलिए कि घर वाले ये ना बोले कि जाके MBA कर लो। तो 1 साल अभी ऐसी जर्नी थी कि लाइफ में पता नहीं था क्या करना है, बस वो था ना नदी के जैसे बस बहते जा रहे जहाँ जा रहे हैं। तो अब यहाँ से देखो कनेक्टिंग डॉट्स ऐसा था कि अगर मेरे 12th में 80% होते तो शायद मैं कुछ और चूज़ कर जाए, इंजीनियरिंग ही कर रहा होता। बट मैंने फिर जॉब करी, तो वहाँ पे मैं एज अ ऑपरेशंस मैनेजर ज्वाइन किया था मैंने। तो मेरा काम ऐसा होता था, बेसिकली एक वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी। तो माय वर्क वाज कि
मुझे क्लाइंट से ब्रीफ लेना होता था, अपने सबॉर्डिनेट्स को बताना होता था कि क्या हम लोग को चाहिए और उसके बाद उसको डिलीवर करना होता था। तो इस बीच में मैं 6 महीने में काफ़ी कुछ डिज़ाइनिंग सीख गया था देखते देखते। मतलब इतना सीख गया था कि जो 1.5-2 साल में कोई सीखता है डिज़ाइनिंग, उतना मैं 6 महीने में सिर्फ देखते देखते सीख गया था। तो मेरे सर भी कहते थे कि ऐसा बंदा पहली बार आया है, और मेरे यहाँ कोई भी छुट्टी पे होता था तो काम नहीं रुकता था, क्योंकि मैं उसकी जगह पे वो वाला काम कर लेता था। फिर एक दिन ऐसा सोचा कि यार ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही परस्यू करते हैं, शायद यही वो चीज़ है जो लाइफ में मिसिंग है, जो मैं करना चाहता हूँ। तो उसके बाद ऐसे ही सर्च किया क्या करें, तो NID सामने आया। तो NID का जो उस टाइम का फॉर्मेट था वो ऐसा था कि 70% जो था उसमें एप्टीट्यूड आता था और 30% जो था वो स्केचिंग वगैरह आता था। तो एप्टीट्यूड तो वही हलवा ही था, क्योंकि कैट की तैयारी कर रखी थी। तो फिर सोचा कि यार ये तो अपन निकाल सकते हैं। फिर साल भर तैयारी करी तो अगले साल पैटर्न ही चेंज हो गया। अगले साल पैटर्न ऐसा हुआ कि उल्टा हो गया, 70% स्केच का हो गया और 30% एप्टीट्यूड का हो गया। तो पेंसिल तो अपन ने जीवन में छुई नहीं थी कभी, क्योंकि छुई नहीं थी मतलब लिखने के लिए भी नहीं छुई थी। 3rd क्लास वाली 5th क्लास तक चलती थी मेरी, तो पेंसिल भी नहीं छुई थी। बट वो ऐसा था ना कि अगर उस टाइम का मैं पेपर नहीं देखता तो मैं 1 साल मेहनत नहीं करता। अगर यही पैटर्न फॉलो होता तो मैं शायद छोड़ देता कि नहीं करते हैं, पर फिर किया, खुद से प्रिपरेशन किया, नहीं हुआ। फिर इस बीच में क्या हुआ कि मैंने जॉब भी छोड़ दी थी, क्योंकि एक चीज़ समझ में आ गई थी कि किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। मतलब सबका अपना अपना होता है ना, कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता। तो खुद का कुछ सोचा स्टार्टअप करने का, क्लाइंट्स वगैरह मिले, साल भर काम करा, मीनवाइल तैयारी भी करी। फिर उसके बाद डैड का पता चला ऑनलाइन सर्च करते टाइम ही, कुछ पेपर वगैरह सर्च कर रहा था शायद मैं, तो मुझे उसका पता चला। तो वही पेपर्स वगैरह डाउनलोड करना और ये। और मीनवाइल ऐसा हुआ था ना, एक और कनेक्टिंग डॉट्स का बताता हूँ मैं, कि जब मैं NID के सेंटर पे गया था तो मुझे चेतन मिला था। ठीक है, अब ये कहाँ मेरे काम आया आगे वो बताऊँगा। तो 1 साल से हम लोग साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे। तो अब ये वापस से आते कि डैड की टेस्ट सीरीज़ चालू हुई थी, हम लोगों ने खूब मेहनत, मतलब हम लोग मतलब हम दोनों का ऐसा था कि हर चीज़ में सबसे पहले अगर पेपर आया तो डाउनलोड करके भेजना ही है। इतने एक्टिव थे हम दोनों, एक दूसरे को फ़ोन लगा के बता रहे कि हाँ भाई पेपर आ गया, डाउनलोड कर लो। तो क्या हुआ ना कि इसने एक टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन सर को भेजा, और सर का मतलब उस टाइम ऐसा था कि ड्रीम 11 का सर ने बता दिया था कि ड्रीम 11 आने वाला है। तो अब सोच लिया था कि अब जाना ही है, कुछ भी हो जाए। अगर 7-8 हज़ार में से 15 में आना है तो पहले इन 200-400 लोगों में से 11 में आना ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। तो सोचा कि जाना है, तो उसने पेपर भेजा था, तो सर ने उसको बोल दिया कि आ जाओ। अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि यार इसको बुला लिया, मेरे को नहीं बुलाया, अब अपने को तो जाना ही है कुछ भी करके। तो मैं ना 3 दिन तो सर को परेशान करा मैसेज करके कि मुझे आना है। सर ने नहीं बोला। फिर अब मेरा कनेक्टिंग डॉट कहाँ था, चेतन। उस टाइम अगर मुझे नहीं मिला होता तो इसको सर नहीं बुलाता और इसके थ्रू मुझे नहीं आने को मिलता। तो मैंने बोला तू तो एक काम कर, 2 टिकट करवा, जाऊंगा सर से डायरेक्ट मिलूंगा, अगर हाँ बोलेंगे तो ठीक, ना बोलेंगे तो वापस आ जाऊंगा, पर जाना तो है ही। फिर यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद 30 डेज़ की जर्नी थी क्लासरूम की, प्लस अभी 10 डेज़ हो गए हैं डैड के। तो सीखने को तो खैर मेरा कभी भी एम ऐसा नहीं था कि मुझे NID जाकर ही सीखना है। मेरा एम हमेशा से था कि NID जाकर भी सीखना है। तो NID जस्ट एक पार्ट है, एक स्टेप है, मतलब वो मेरा अल्टीमेट गोल था भी नहीं कभी। लेकिन यहाँ आके ये चीज़ पता चली कि आप कैसे रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, कैसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, और क्या आपके अंदर लैकिंग है। ये सिर्फ एक वो प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको NID के लिए तैयार करता है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एज अ होल डिज़ाइन को कैसे देखना है। डिज़ाइन कोई करियर नहीं है, डिज़ाइन एक लाइफस्टाइल है। अगर आप उसको एज अ करियर देखते हो तो आप आगे नहीं जा पाओगे। एज अ लाइफस्टाइल देखना सिखाया जाता है हमें कि आप अगर इस क्लासरूम में भी खड़े हो तो आप कम से कम 10 प्रॉब्लम अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। तो डिज़ाइन को कैसे एज अ लाइफस्टाइल जैसे जिया जाए, मेनली तो वही। और उस लाइफस्टाइल में सब चीज़ आ जाती है, ऑब्जर्विंग चीज़, मतलब चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करना है, और वो सब मतलब एक कंप्लीट पैकेज ही हो जाता है वो। तो अगर आप इतने एक्टिव हो तो चांसेस काफ़ी हाई हैं कि आप NID तो निकाल ही लोगे, क्योंकि NID चाहता ही वो है देखना आपके अंदर। तो आप ऑलरेडी डिज़ाइन पढ़ना स्टार्ट कर चुके हो, NID उसमें
ऐड कर देगा, बट ऐसा नहीं कि अगर NID नहीं मिला तो आप नहीं कर पाओगे। तो अभी तक की यही थी मेरी जर्नी। जय हिंद, थैंक यू फॉर लिसनिंग। देश के सबसे बड़े डिजाइन समुदाय में आपका स्वागत है। DAD परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए आज ही रजिस्टर करें और डिजाइन जागरूकता अभियान के सभी साधनों का इस्तेमाल करें। वेलकम टू द इंडियाज बिगेस्ट डिजाइन कम्युनिटी। रजिस्टर ऑफिशियली टू बी अ DAD member and utilize all the resources of Design Awareness Drive.